नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं अल्फा व बीटा में संबंध, अर्थात ये उभयनिष्ठ आधार विन्यास तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के धारा लाभों के मध्य संबंध को बताता है। अल्फा है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ और बीटा है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ, और दोनों के मध्य आपस में क्या संबंध होता है आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम किसी ट्रांजिस्टर के लिए जानते हैं कि जो उत्सर्जक धारा है वो आधार धारा तथा संग्राहक धारा के योग के बराबर होती है, और उसी फॉर्मूले से ही हम अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, अभी हम संबंध स्थापित करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अल्फा क्या होता है। ये जो अल्फा हमने लिया है ये है क्या, ये है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में, उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ है, धारा लाभ, धारा प्रवर्धन गुणांक। और ये जो बीटा है वो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि ये जो अल्फा है वो हमने देखा था, पढ़ा था कि अल्फा है उभयनिष्ठ आधार विन्यास में धारा लाभ। तो निर्गत धारा में परिवर्तन, तो निर्गत धारा में परिवर्तन है डेल्टा आई सी, और निवेशी धारा में परिवर्तन डेल्टा आई ई। और इसी तरीके से यदि हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात करें तो बीटा था निर्गत धारा में परिवर्तन डेल्टा आई सी, और बीटा था निवेशी धारा में परिवर्तन डेल्टा आई बी। तो अल्फा और बीटा की ये फॉर्मूले थे। अब दोस्तों, हम यहां पर जानते हैं आई ई, आई बी और आई ई में संबंध हम जानते हैं। हम जानते हैं उत्सर्जक धारा, जो उत्सर्जक धारा है उसको हम आई ई से लिखते हैं, आई ई। आधार धारा जो कि आई बी, आधार धारा को हम आई बी, वह संग्राहक धारा में संबंध, संग्राहक धारा जिसको हम आई सी से पुट करते हैं, में आपस में क्या रिलेशन होता है। ये किसी ट्रांजिस्टर के लिए उत्सर्जक धारा का मान आधार धारा तथा संग्राहक धारा के योग के बराबर होता है। इसे मैं दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1, 2 और ये है 3। अब यहां पर आप देखेंगे कि उत्सर्जक धारा में अल्प परिवर्तन करने पर, उपरोक्त में अल्प परिवर्तन करने पर, अल्प परिवर्तन करने पर, यदि हम यहां पर अल्प परिवर्तन करें तो इसमें और इसमें दोनों में ही अल्प परिवर्तन होंगे। इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है, डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। और यहां से आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर हम डेल्टा आई सी से इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, उपरोक्त समीकरण को डेल्टा आई सी से विभाजित करने पर, भाग देने पर, इसमें जब हम भाग लगाएंगे क्या मिल रहा है, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी बराबर डेल्टा आई बी अपॉन डेल्टा आई
C प्लस में आ गया 1। अब दोस्तों इस इक्वेशन के अंदर हम समीकरण 1 और 2 को पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, ये वाली जो वैल्यू है वो यहां से आप देखेंगे कि ये 1/में अल्फा है और ये है 1/में बीटा। तो उपरोक्त समीकरण में समीकरण 1 व 2 को रखने पर 1 और 2 को इसमें हम यदि पुट कर दें तो हमें क्या मिल रहा है, यहां से देखिए कि डेल्टा आई सी अपॉन में आई ई, ये तो होता है अल्फा, जबकि ये व्युत्क्रम के रूप में है तो ये 1/में अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो ये है 1/में अल्फा बराबर, ये वाली जो वैल्यू है वो है 1/में बीटा, क्योंकि डेल्टा आई सी अपॉन में डेल्टा आई बी बीटा होता है। यहां पर आई बी ऊपर है, आई सी नीचे है, तो ये है 1/में बीटा। तो 1/में अल्फा बराबर आ गया 1/में बीटा प्लस 1। इसे हम इस तरीके से लिख देंगे 1/में अल्फा, यहां से हम बीटा एलसीएम ले लें तो 1 प्लस में बीटा, तो ये रिलेशन आ चुका है हमारे पास में। यहां से रिलेशन देखिए क्या आया है, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। देखिए दोस्तों जो बीटा है उसका मान बहुत कम होता है, और यहां से आप देख लेंगे कि यदि यहां पर बीटा का मान कुछ भी हो पर इसके अंदर डिवाइड ये हो रहा है बीटा प्लस 1 से, इसका मतलब है बीटा में बीटा से बड़ी वैल्यू का भाग लग रहा है, तो अल्फा का मान सदैव 1 से छोटा रहेगा। अल्फा का मान सदैव ही 1 से छोटा रहता है, और वो मान 0.9 से 0.99 के मध्य होता है। अल्फा का मान 0.9 से 0.99 के मध्य होता है, 1 से छोटा ही होता है, 1 से छोटा ही होता है दोस्तों। अब इसी इक्वेशन से आप देखिए, यहां से मैं देखिए फिर से पुट कर रहा हूं, ये तो है अल्फा बराबर बीटा के पदों में। अब मैं यहां पर आप लोगों के सामने रखूंगा बीटा बराबर अल्फा के पदों में। क्या आएगा, देखिए 1/में अल्फा, इसको बराबर के इस तरफ ले आए तो माइनस में 1, ये हमारे पास में 1/में बीटा पढ़ाई है। इधर से यदि हम लघुत्तम लेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा बराबर आ गया 1/में बीटा। तो इसको हम बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन आ चुका है हमारे पास में बीटा बराबर। अब यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो बीटा है इसका मान काफी बड़ा होता है। कैसे बड़ा होगा, जैसे अल्फा का मान हमारे पास में है 0.99, तो 0.99, और यहां से 1 माइनस 0.99 तो 0.01 आ गया। 0.01 को जब 0.99 को हम विभाजित करेंगे तो हमारे पास में 99 इसका मान आएगा। तो बीटा का मान 1 से काफी बड़ा होता है, तो बीटा का मान 1 से काफी बड़ा होता है, 1 से काफी बड़ा होता है, अर्थात जो बीटा है वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होगा। तो दोस्तों ये रिलेशन होता है अल्फा और बीटा में, ये रिलेशन है अल्फा और बीटा में, दोनों संबंध एक ही है। जब अल्फा का मान दिया हो बीटा का निकाल सकते हैं, जब बीटा का दिया हो तो अल्फा का निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे उभयनिष्ठ आधार विन्यास तथा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में धारा लाभ के मध्य संबंध। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।